नमस्कार, मैं ऋषभ शर्मा और आप देख रहे हैं आचरण न्यूज। आइए जानते हैं आज की कुछ बड़ी खबरें। कुंभ हादसे को कुछ लोग राजनीतिक रंग दे रहे हैं, बोले डिप्टी सीएम। परीक्षा पर चर्चा, पीएम मोदी ने बच्चों को दिए टिप्स। ऊर्जा मंत्री प्रद्युमन सिंह तोमर की पहल रंग लाई। ग्वालियर के बनहेरी गांव में दो पक्षों में हुआ विवाद। सिटी प्लानर पवन सिंघल पर लगे भ्रष्टाचार के आरोप। आइए जानते हैं इन सभी खबरों को विस्तार से। कुंभ हादसे को कुछ लोग राजनीतिक रंग दे रहे हैं। डिप्टी सीएम बोले, अति उत्साही श्रद्धालुओं ने बैरिकेड तोड़ने से मची भगदड़। मध्य प्रदेश के डिप्टी सीएम राजेंद्र शुक्ल ने कहा, मौनी अमावस्या पर कुंभ में हुई भगदड़ को कुछ लोग राजनीतिक रंग दे रहे हैं। वहां जितना भी बेहतर व्यवस्थाएं हो सकती हैं की जा रही हैं। राजेंद्र शुक्ला आज ग्वालियर आए और उन्होंने यहां केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग पर फाइलेरिया यानी हाथी पांव से बचाव के लिए 10 से 25 फरवरी तक चलने वाले दवा सेवन अभियान पर चर्चा करी। डिप्टी सीएम की माने तो कुंभ में कुछ अति उत्साही लोगों ने बैरिकेड तोड़कर स्नान की कोशिश करी, जिससे भगदड़ मच गई। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने इस हादसे में आहत हुए लोगों के आंकड़े पर भी पेश किए हैं। डिप्टी सीएम ने फाइलेरिया से बचाव के लिए शुरू किए गए अभियान की जानकारी दी। उन्होंने बताया, आने वाले दिनों में 3,500 डॉक्टर्स, 8 से 10,000 पैरामेडिकल स्टाफ और आउटसोर्स के जरिए 20,000 पदों को भरा जाएगा। आज केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा साहब ने फाइलेरिया, जो बहुत ही खतरनाक बीमारी है, मच्छर के काटने से होती है, उसमें पूरे देश में 111 ज़िले और हमारे मध्य प्रदेश में 9 ज़िले ऐसे हैं जहां पर एक सामूहिक दवा सेवन का एक महाअभियान आज शुरू हो रहा है 10 फरवरी से 25 फरवरी तक, जिसमें जो ज़िले हैं शहडोल, दतिया, निवाड़ी, मऊगंज, छतरपुर, टीकमगढ़, पन्ना, कटनी, उमरिया, इन ज़िलों में ये दवा सेवन का कार्यक्रम चलेगा, जिसमें सारे जनप्रतिनिधियों से आपके माध्यम से मेरी अपील है, सांसद जी, विधायक जी और उसके साथ साथ कई डिपार्टमेंट के लोग हर व्यक्ति को इन ज़िलों में इस दवा का सेवन कराएंगे। 3 से लेके और 8 प्रकार की ऐसी दवाएं हैं जो भारत सरकार ने उपलब्ध करा दी हैं, और इससे जो हाथी पांव हो जाता है और हाइड्रोसिल की बीमारी, हमारे मध्य प्रदेश के इन 9 ज़िलों में 3,000 के करीब हाथी पांव वाले मरीज़ हैं और 1100 के करीब हाइड्रोसिल वाले मरीज़ हैं। जब ये बीमारी हो जाती है तो जीवन बड़ा दर्दनाक और कष्टप्रद हो जाता है। इसलिए मोदी जी की सरकार ने, हमारे केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री नड्डा जी ने एक विशेष अभियान चलाकर फरवरी के महीने में इन 10 से 25 फरवरी और फिर अगस्त में दूसरा अभियान चलता है, और इसके माध्यम से जब वहाँ पर लगातार सर्विलेंस होता है उन ज़िलों में, जैसे 4 ज़िले ऐसे हैं जो अब फाइलेरिया मुक्त हो गए हैं। वो 4 ज़िले हैं सागर, सतना, छिंदवाड़ा और दमोह। यदि हमने गंभीरता के साथ इस अभियान को, जिसमें मीडिया का भी बहुत बड़ी भूमिका है, इस अभियान का सफलतापूर्वक यदि हमने पूर्ण किया तो जैसे 4 ज़िले फाइलेरिया मुक्त हुए हैं, वैसे ये बाकी 9 ज़िले भी फाइलेरिया मुक्त हो सकते हैं। देखिए, कुछ लोग ऐसे हैं राजनीति में जो इस प्रकार की घटनाओं को भी राजनीति का रंग देने की कोशिश करते हैं। वहाँ के मुख्यमंत्री योगी जी ने खुद ही दुख व्यक्त किया है और साथ में आंकड़े प्रस्तुत किए हैं, और पूरे देश भर से लोग वहाँ पर उमड़ रहे हैं। आज आपने अखबारों में देखा होगा कि प्रयागराज पहुँचने के जितने भी मार्ग हैं वहाँ पर लोगों को अभी रोका गया है, जिससे कि ज़्यादा भीड़ वहाँ पर न हो। तो जितनी भी बेहतर व्यवस्था इस महाकुंभ में हो सकती है की गई है। ये दुर्भाग्य की बात रही है कि अमावस्या के दिन बैरिकेड तोड़ देने के कारण कुछ लोगों ने अति उत्साह में जल्दी स्नान करने की मंशा से, और ये भगदड़ हुई है, दुर्घटना हुई है। लेकिन दुर्घटना है, सभी लोगों को बड़ी तकलीफ़ है, लेकिन उसको राजनीति का रंग देके और इस आस्था के इस महापर्व में इस प्रकार की बातें करना उनकी नियति है और वो कर रहे हैं। लेकिन उत्तर प्रदेश की सरकार पूरी तरह से जितनी भी बेहतर व्यवस्था हो सकती है उसके लिए लगी हुई है।
परीक्षा पर चर्चा, पीएम मोदी ने बच्चों को दिए टिप्स, बच्चे बोले बेहतर नतीजे हासिल करने में मिलेगी मदद। परीक्षाओं का समय आ गया है और स्टूडेंट एग्जाम की तैयारियों में जुटे हैं। खास तौर पर ऐसे समय बच्चे तनावग्रस्त हो जाते हैं और परीक्षा से ज्यादा उन पर परीक्षा का भूत सवार रहता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज परीक्षा पर चर्चा कर बच्चों को टिप्स दिए ताकि वह तनाव मुक्त होकर पूरी तैयारी के साथ एग्जाम दें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज परीक्षा पर चर्चा करते हुए छात्र छात्राओं से बातचीत करी, देश भर के छात्रों के साथ बातचीत करी। स्कूलों में इसका लाइव प्रसारण किया गया है। प्रधानमंत्री ने छात्र परीक्षाओं में बेहतर परिणाम लाने के लिए कई टिप्स दिए। साथ ही पीएम मोदी ने छात्र छात्राओं के सवालों के जवाब भी दिए। छात्र छात्राओं ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के टिप्स से उनको परीक्षा के दौरान तनाव कम करने, पर्यावरण के पास रहकर तैयारी करने और बेहतर परिणाम हासिल करने में मदद मिलेगी। Basically, Prime Minister Narendra Modi explained a lot of things that we should mention in our daily lives. He taught us about basically how to study, how to maintain our timetable, our schedule, and all the requirements that one should obey in their lives. Some of the important factors like one should play daily at least for 2 hours, and they should maintain discipline in their lives, and many more things were there. So we should maintain them. Thank you. जो माननीय प्रधानमंत्री ने बोला उससे हम बहुत ज्यादा मोटिवेट हुए, लाइक हाउ टू मैनेज विद स्टडी, विद स्पोर्ट्स और विद आवर हॉबीज। सो हर चीज के लिए टाइमली मैनेज करना पड़ता है और एग्जाम्स में बिल्कुल भी प्रेशर नहीं होना है हमें बिल्कुल भी, और हर चीज में फोकस करना चाहिए। अगर हर चीज हम लोग टाइमली करेंगे तो वी कैन अचीव आवर गोल्स वेरी इजीली। एंड सो यही सब बताया। हाँ, पेड़ लगाएंगे, इन्वायरमेंट वगैरह भी हमें अपना ख्याल रखना चाहिए और पेड़ भी लगाना चाहिए अच्छे से। सिर्फ पेड़ लगाने की बात नहीं, सिर्फ वाटरिंग भी अच्छे से करनी चाहिए, उसका पूरा ख्याल रखना चाहिए पेड़ वगैरह का, और सबको पेड़ लगाने के लिए मोटिवेट भी करना चाहिए। बिल्कुल, ये भौतिक परीक्षा पे चर्चा एक बहुत इम्पोर्टेंट प्रोग्राम है। बच्चों के उद्देश्य से देखा जाए, एग्ज़ाम रिलेटेड स्ट्रेस, जो एग्ज़ाम रिलेटेड तनाव है, उसको दूर करने के लिए इस प्रोग्राम ने बहुत अपना एक इम्पॉर्टेंट रोल निभाया है। बच्चों को इस उम्र में जब सीबीएसई की परीक्षाएं या वार्षिक परीक्षाएं अन्य क्लासेस के नज़दीक आती हैं तो एक परीक्षा का एक तनाव हो जाता है कि अब कैसे होगा, कैसे लिखा जाएगा, याद नहीं हो रहा है। इवन खाने पीने का उनका समय बदलाव आ जाता है, उनकी नींद उड़ जाती है इस तनाव की वजह से। तो प्रधानमंत्री जी का मेन जो फोकस है इसमें कहने का कि हम इसको उत्सव की तरह लें, खुशी खुशी तैयारी करें और मेहनत करने में कोई कमी नहीं करनी है, लेकिन बिना तनाव लिए एक खुशनुमा माहौल के अंदर हम तैयारी करेंगे, एक उत्सव की तरह इसको मनाएंगे तो हमारा परिणाम भी अच्छा आएगा और हम सफल होंगे। और साथ ही साथ उनसे सीखने की बात भी है उनके कार्यक्रमों से कि जीवन में चैलेंजेस तो आएंगे, कठिनाइयाँ आएंगी, लेकिन कठिनाइयों में भी हम अगर अपना प्रॉपर टाइम मैनेजमेंट करें, प्रॉपर प्लानिंग करें, तो उसके साथ अपने खान पान का भी ध्यान रखें, स्वास्थ्य का भी ध्यान रखें, तो डेफिनेटली हम किसी भी कठिन परिस्थिति में भी सफलता प्राप्त कर सकते हैं। तो ये हमें उनसे सीखने की ज़रूरत है, क्योंकि हमने अपने आदरणीय प्रधानमंत्री जी को ये देखा है कि इतने बड़े देश को चलाना 24 घंटे किस तरीके से वो मैनेज करते हैं और हमेशा एनर्जी से भरपूर दिखाई देते हैं और हमेशा चेहरे पर एक खुशी, संतुष्टि, वही वो चाहते हैं कि बच्चों के अंदर भी दिखाई दे, परीक्षाओं के समय में ही नहीं बल्कि पूरे वर्ष भर। और जब बच्चे हमारे ऐसे होंगे तभी हम ये कह सकते हैं कि हम विकसित भारत बना पाएंगे 2047 तक। तो मैं प्रधानमंत्री जी को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। इस बार ज़रूर थोड़ा सा कार्यक्रम दिल्ली चुनाव की वजह से लेट हुआ, अन्यथा और पहले होता था तो और ज़्यादा बच्चे उस समय जुड़ पाते थे। अब बोर्ड की परीक्षा नज़दीक है, हम लोग भी बच्चों को शुभकामनाएं देते हैं और प्रधानमंत्री जी और सरकार की तरफ से भी बहुत ही स्ट्रेस रिलेटेड जो कार्यक्रम है कि स्ट्रेस कैसे दूर किया जाना है, ये बहुत एक इम्पॉर्टेंट और सक्सेसफुल प्रोग्राम है। ऊर्जा मंत्री प्रद्युमन सिंह तोमर की पहल रंग लाई, स्वच्छता और नशा मुक्ति के लिए दौड़ा ग्वालियर। मध्य प्रदेश के ऊर्जा मंत्री प्रद्युमन सिंह तोमर स्वच्छ और प्रदूषण मुक्त ग्वालियर बनाने की मुहिम में जुट गए हैं। उनकी यह पहल रंग ला रही है। ग्वालियर के लोगों को स्वच्छता और नशा मुक्ति का संदेश देने के लिए ऊर्जा मंत्री प्रद्युमन सिंह तोमर ने रविवार को ग्वालियर के कांच मिल से पाताली हनुमान तक मिनी मैराथन दौड़ का आयोजन किया गया। ग्वालियर को स्वच्छ, हरा भरा और नशा मुक्त बनाने के लिए ऊर्जा मंत्री प्रद्युमन सिंह तोमर द्वारा बीते 1 माह से निरंतर अभियान चलाया जा रहा था। इसी अभियान के तहत
आज मिनी मैराथन कार्यक्रम का आयोजन किया गया। ऊर्जा मंत्री प्रद्युमन सिंह तोमर का कहना है कि हर महीने 200 से 1000 मीटर की एक मिनी मैराथन दौड़ का आयोजन किया जाएगा, जिसमें ग्वालियर दौड़ेगा, अपने लिए दौड़ेगा, स्वच्छ बनाने के लिए दौड़ेगा, प्रदूषण मुक्त बनने के लिए दौड़ेगा। आज से एक माह पूर्व हमारे ग्वालियर की जनता जनार्दन ने विचार परिवार की तरफ से एक स्वच्छ ग्वालियर की, एक नशा मुक्त ग्वालियर के लिए आह्वान किया है। उस भावनाओं को ध्यान में रखकर हम प्रत्येक माह 200 से लेकर 1000 मीटर तक की मिनी मैराथन करेंगे, जिसमें ग्वालियर दौड़ेगा, ग्वालियर अपने लिए दौड़ेगा, ग्वालियर स्वच्छ बनाने के लिए दौड़ेगा, ग्वालियर प्रदूषण मुक्त बनाने के लिए दौड़ेगा, ग्वालियर हरा मुक्त बनाने के लिए दौड़ेगा, ग्वालियर नशा मुक्त ग्वालियर के लिए दौड़ेगा, ग्वालियर अपने लिए और अपनों के लिए दौड़ेगा, ग्वालियर फिर नंबर 1 बनेगा। ग्वालियर के बंदेरी गांव में तनाव, वीडियो वायरल होने के बाद हरकत में आई पुलिस। ग्वालियर के बहुचर्चित सरपंच विक्रम रावत मर्डर केस में एक बार पर बन्हेरी गांव में तनाव के हालात पैदा हो गए हैं। गांव में तनाव और दो पक्षों में तनातनी के वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुए हैं। मामला संज्ञान में आने के बाद पुलिस हरकत में आ गई है और मौके पर पहुंचकर दोनों पक्षों में समझाइश देकर मामला शांत कराया गया। तनाव की वजह बीती शाम दोनों पक्षों में घर के सामने से निकलने को लेकर हुआ विवाद बताया जा रहा है। फिलहाल स्थिति काबू में है और पुलिस शांति भंग करने वालों के विरुद्ध वैधानिक कार्रवाई में जुट गई है। आरोन थाना अंतर्गत ग्राम बन्हेरी के कुछ वीडियो रविवार सुबह सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हुए हैं। इनमें सरपंच विक्रम रावत पक्ष की महिलाओं और पुरुष लाठी डंडों और कुल्हाड़ी से लैस होकर हत्या आरोपी परिवार के घर के बाहर खड़े होकर कुछ महिलाओं को धमकाते देखे जा रहे हैं। इतना ही नहीं, एक वायरल वीडियो में दोनों पक्षों में तनातनी होती थी नजर भी आ रही है। बताया जा रहा है कि बीती शाम घर के सामने से निकलने को लेकर भारत सिंह और हरकंठ रावत पक्षों के बीच मुंह बांध हो गया था। इसके बाद सरपंच विक्रम रावत पक्ष की महिलाएं और पुरुष लाठी डंडों और कुल्हाड़ी से लैस होकर सरपंच विक्रम रावत हत्याकांड से जड़े आरोपियों के घर पहुंच गए थे। वहीं घटना से जुड़े वायरल वीडियो जब पुलिस अधिकारियों तक पहुंचे तो हरकतों में आई पुलिस मय बल के ग्राम बन्हेरी पहुंच गई, जहां दोनों पक्षों को समझाइश देकर शांत कराया गया। बताया जा रहा है कि वायरल वीडियो में जो महिलाएं और पुरुष धमकाते नजर आ रहे हैं सभी इनामी हैं और सरपंच विक्रम रावत की हत्या के बाद गांव में हुई आगजनी के आरोपी हैं। वहीं अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक निरंजन शर्मा ने वायरल वीडियो की पुष्टि की है और घटना रविवार सुबह की बताई जा रही है। फिलहाल हालत काबू में है और शांति भंग करने वाले कुछ लोगों को चिन्हित किया गया है, जिसके बाद जिनके विरुद्ध वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। बन्हेरी गांव में जो विक्रम सरपंच जिसकी पहले हत्या की गई थी, उनके चाचा जो है भारत सिंह, उनका बटाईदार हरकंठ से छोटी मोटी बात को लेकर कल विवाद हो गया था। उसी बात पर से जो है भारत सिंह व उनके परिवार की महिलाएं बातचीत करने आई और दोनों पक्षों में काफ़ी गाली गलौज हुआ, जिस संबंध में वीडियो हुआ। पुलिस को सूचना मिलने पर तत्काल आरोन पुलिस घटनास्थल पर पहुंची और दोनों पक्षों के स्टेटमेंट लेकर वैधानिक कार्रवाई कर रही है। आज इसी बात को लेकर फिर इन लोगों ने फिर विवाद करा, तो आज फरियादी द्वारा रिपोर्ट दर्ज कराई जा रही है और उस पर से वैधानिक कार्रवाई गाँव में नॉर्मल स्थिति है, पुलिस प्रेजेंस है। ग्वालियर नगर निगम के सिटी प्लानर पवन सिंघल पर भ्रष्टाचार के आरोप, पब्लिक टॉयलेट में चिपकाए गए पोस्टर। ग्वालियर नगर निगम के प्रभारी सिटी प्लानर पवन सिंघल पर भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप लगे हैं। आरोपों का खुलासा करते हुए पब्लिक टॉयलेट में पोस्टर चिपकाए गए हैं, जिनमें सिटी प्लानर के खिलाफ अवैध वसूली और भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप लगाए गए हैं। शहर के कमीनी पुल स्थित पब्लिक टॉयलेट में अज्ञात शख्स द्वारा चिपकाए गए इन पोस्टरों में आरोप है कि पवन सिंघल ने पूर्व परिवहन विभाग के आरक्षक सौरभ शर्मा की तरह ही अवैध तरीके से धन अर्जित किया है। पोस्टर में यह भी कहा गया है कि इस काम में उनके भाई शशि भूषण सिंघल और बेटे अंशुल और अंकित सिंघल उनके साथ देते हैं। इसके अलावा आयुक्त ऑफिस में पदस्थ अंकुर गुप्ता और 4 टीसी ट्रैफिक कंट्रोल अधिकारी भी इस भ्रष्टाचार के जाल में शामिल हैं। हालांकि पोस्ट में जानकारी नहीं दी गई है कि पोस्टर को चिपकाने वाला शख्स कौन था, लेकिन सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद यह मामला नगर निगम आयुक्त तक पहुंच चुका है। अब देखना होगा कि प्रशासन इस मामले में किस तरह का एक्शन लेता है।
मैं ये कमानी पुल के टॉयलेट करने के लिए आया था, तो यहाँ पोस्टर देखा मैंने, पवन सिंघल जी के बारे में लिखा हुआ है, किस प्रकार नगर निगम में अवैध वसूली चलती है इनकी, और किस प्रकार टीसीओ को ये लगाए हुए हैं। कि जैसे पोस्टर लगा हुआ है तो कुछ तो सच्चाई होगी, पोस्टर अपने आप तो लग नहीं जाएगा, व्यक्तिगत दुश्मनी तो कोई इस तरीके से निकालेगा नहीं। तो जांच का विषय है, तो इस पर जांच होनी चाहिए और दोषी के खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। देश दुनिया की सभी खबरें देखने के लिए जुड़े रहिए आचरण न्यूज से। आचरण न्यूज, हर कदम आपके साथ।